बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 10th क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग की और डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक की बात करेंगे। फेसबुक का आज मैं आपको इनसाइट डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, पोस्ट का डाटा वो आपको दिखाऊंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो असाइनमेंट मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी, वीडियो देखनी थी तो कितनी वीडियो देखी आपने, कौन कौन सी वीडियो देखी? ये मुझे मैसेज करके सब लोग बता दें किस किस ने वीडियो देखी है या नहीं देखी, प्रीवियस यस नो और वीडियो नंबर ये चैट में बता दें अभी मुझे। पर हमने तो 15-16 तक देखी है। जी, जो जो जितने भी देखी है वो चैट में सारे लिख के बता दें ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने कौन कौन सी वीडियो देखी और आज क्या करना है। ठीक है जी। वीडियो नंबर 16, 17, 18 देखी है जी, 15 और 16 देखी है कुछ लोगों ने, पहले 11 देखी है, किसी ने 14 देखी है, किसी ने 10 देखी है। तो सब ने जो रंग बिरंगी वीडियो देखी हुई है। अब मुझे बताएं 11 के बारे में बताऊं, 14 के बारे में बताऊं, 16 के बारे में बताऊं, को क्या बताऊं आज? सर कैनवा प्रो का लॉगिन दे दें जी। सर आई एम ओनली लाइव क्लासेस टेकिंग। तो लाइव क्लासेस ही ले रहे हैं आप। लाइव क्लासेस में तो मैं इतनी डिटेल में नहीं बताता। मैंने कितनी दफ़ा बताया चीज़ें कि लाइव क्लासेस में तो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, डिटेल में वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को आज बता दूं कि जो लोग कोर्स पूरा नहीं करते, असाइनमेंट पूरी नहीं करते, लूला लंगड़ा कोर्स करते हैं, वो सारी ज़िंदगी जो है वो अर्न नहीं कर पाते। उसकी वजह ये कि वो ये समझते हैं कि हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, हमें हर चीज़ आ गई है, दोबारा से लर्निंग नहीं करते और काम उनको इतना आता नहीं, और कोई बंदा आपको तब तक पे नहीं करेगा जब तक आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो लूले लंगड़े कोर्स करने से बेटर है कि आप कुछ ना करें, कि जब आपने करना होगा तब आप अच्छे तरीके से करें। असाइनमेंट अगर आप वीडियो नहीं देखते जो मैं आपको देता हूँ, आप सिर्फ लेक्चर ले लेते हैं और उसके बाद अगले दिन आके फिर वीडियो लाइव ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे आपको डिटेल में चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ओवरव्यू तो आपको पता चल जाएगा लेकिन आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे तरीके से कोर्स करें। अगर आपने ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका कंपटीशन बड़ा टफ है। आपका कंपटीशन जो है टॉप के लोगों के साथ है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में पहले भी बताता रहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो काम करते हैं। ये नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है कि आप 9 to 5 जाएंगे और आपको पे मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको compete करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑनलाइन काम मिलता है। तो आप लोगों ने जी अब वीडियो देखी नहीं है, किसी ने कोई देखी है, किसी ने कोई देखी है, तो इस तरह आगे पीछे सारा जो है सब कुछ मिक्स अप हो जाता है। तो वो रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जो मैं चाह रहा होता हूँ कि जिस तरह से। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल कोर्स था, मैंने प्रैक्टिकल मतलब कि बार बार मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाना है कि आप साथ साथ काम करें, अपने पेज क्रिएट करें और साथ जहाँ पे इशू आए आपको तो वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन आंसर सेशन था, स्टार्ट से मैं ये कहता आ रहा हूँ। तो अगर मैं यही मतलब कि पूरी डिटेल में पहले की तरह फिर कोर्स ही करवाना है, A to Z हर चीज़ आपको बतानी है, तो वो जो मकसद था प्रैक्टिकल वाला वो तो बहुत हो गया बिल्कुल। हर लेक्चर के शुरू में ये मैं 15 मिनट ये तकरीर मुझसे सुनते हैं आप लोग। बताएं जी क्या पढ़ाऊं फिर आज? सर आप खुद जिम्मे लगाया करें कि कल के लिए ये देखिए जुम्मे तो मैं लगाता हूँ। ये देखें, ये गूगल मीट की मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्लासरूम मैंने सबको दिया हुआ है कि ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम ज्वाइन करें। इस क्लासरूम के अंदर ये मैं बकायदा टाइम निकाल के ये असाइनमेंट मैं वीडियो के लिंक ये भेजता हूँ प्रॉपर। ये असाइनमेंट है, ये वीडियो के लिंक है। ये कल की वीकेंड की असाइनमेंट ये मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी मैंने भेज दी हुई है कि ये कल हफ्ता इतवार सोमवार को क्लास होगी तो ये 6 वीडियो आपने देखनी है आगे। अब ये मैंने वीडियो भेजी हुई है, ठीक है। ये सारी वीडियो मैंने लिंक क्लासरूम में भेजे हुए हैं। बार बार ये मैंने क्लासरूम का लिंक जो है ग्रुप में भी शेयर किया कितनी दफा कि ये क्लासरूम ज्वाइन कर लें। अप्रोक्सीमेटली कोई 80 लोगों ने ये क्लासरूम ज्वाइन की हुई है। देखें इस तरह बार बार आप एक वहीं पे अटके रहेंगे। नेग्लिजेंस शुरू में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन भी सबकी करके उसके बाद फिर प्रॉपर ये क्लास शुरू की गई है। आप लोग शायद समझते नहीं है कि मतलब कितना मुश्किल से ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो है ना आपको सिखाने के लिए टाइम निकालता हूँ कि आप लोग कुछ सीख पाए। लेकिन जब बार बार इस तरह का आगे से एटीट्यूड मिलता है ना तो फिर क्या होता है
कि एक लेवल पे आके बंदा थक जाता है कि यार मैं अपना टाइम भी निकाल रहा हूँ, इनके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, और ये लोग अगर प्रॉपर वे में चीज को समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो बेटर है फिर मैं कुछ और ही कर लूँ। तो जो फ्री के कोर्सेज हैं उनको जो वैल्यू नहीं देते आप लोग, तो फिर क्या होता है कि मेरे जैसे जो ट्रेनर होते हैं ना, वो एक लेवल पे आगे थक जाते हैं कि यार जब हासिल ही कुछ नहीं हो रहा तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये मैं लिंक दोबारा ग्रुप में भेज देता हूँ। आजाद चाय वाला साहब की मैंने वीडियो देखी है कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक सेंटर खोला था जिसमें वो फ्रीलांसिंग सिखाते थे। तो तब उन्होंने वहां पे फीस रखी थी, कोई चार्जेस, कोई उनके 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपया उनके चार्जेस थे कोर्सेज के। तो तब मैंने देखा सोशल मीडिया पे सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं 18 जो है फ्री कोर्सेज लॉन्च कर चुका हूँ, तो अब मैंने ये पेड कोर्स लॉन्च किया है। तो जो 18 फ्री कोर्सेज थे उनमें आप लोगों ने वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए मैंने जो है अब ये पेड कोर्स जो है लॉन्च किया है। कि पाकिस्तानियों की शायद ये एक सोच है कि जो पेड कोर्सेज होते हैं सिर्फ उनमें ही सिखाया जाता है, जो फ्री कोर्सेज हैं वो शायद जो है जी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फ्री कोर्स हो या पेड कोर्स हो, तो अभी आप टाइम के साथ साथ समझें कि आप वैल्यू देंगे चीज को तो तब वो वैल्यूएबल बनेगी। जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे, चाहे आप 50,000 रुपया या लाख रुपया पे करके भी जाएंगे, तो तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होना वहां से। सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, यूडीमी पे पड़ा हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप लोगों को बार बार मैं सिखाता हूँ कि हो टू गूगल, किस तरह से चैट जीपीटी यूज करें। कोई भी बात आपके जहन में आती है तो वो क्वेश्चन करना सीखें, खुद से गूगल करना सीखें, खुद से जो है तलाश करना सीखें। एक मेंटोर आपको एक लेवल तक सिखा सकता है, उस लेवल से आगे आपको नहीं सिखा सकता। अब मैं रोजाना डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में एवरी डे मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है मुझसे मतलब सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम बन जाती हैं। कई चीजें जो समझ लें कि नई आ गई होती हैं, तो मुझे भी वो सर्च करनी पड़ती है। कोई ऑप्शन चेंज हो गई, कोई एल्गोरिथम चेंज हो गए, तो मैं भी सारा दिन सोशल मीडिया पर गूगल करता हूँ, कभी फेसबुक पर देखता हूँ, तो तब जाके हमें भी चीजें सॉल्व होती। तो आप लोग भी जब तक अगर खुद से ये काम करना नहीं सीखेंगे, तो फ्रीलांसिंग आप यकीन माने फिर आपके लिए नहीं है, अगर आपको खुद गूगल करना नहीं आता। मैं अगर आपको दिखाऊं, चीजें दिखाऊं, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि यार ये इस लेवल के पाकिस्तान में अभी हालात हैं, तो ये किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी बंदे का मतलब कि शेयर करूं और किसी की बेइज्जती हो और वो मतलब कि फील करे इस तरह। लेकिन ये एक सिंपल समझ ले कि सारा दिन मैं अपने समझ ले कि छोटी छोटी कामों के लिए, ये छोटी छोटी बातों के लिए अगर मैं रिप्लाई करूंगा, मुझे एवरी डे कम से कम 4-5 हज़ार लोग इस ग्रुप में हैं, एक एक इस तरह मैसेज का रिप्लाई करूंगा तो सारा दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब मैसेज क्या है जी, लिंक भेजा हुआ है सिंपल कि ये यहाँ से आपने ज्वाइन करना है, और वो मुझे एरर क्या बता रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एरर ये आ रहा है, यूर पासवर्ड शुड मैच ईच अदर, प्लीज रीचेक। अब अक्सर आप जब अकाउंट बनाते हैं तो हर जगह पे आता है कि 2 दफा पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ता है। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको ठीक करेंगे। ये एक बेसिक लेवल की बात है। अगर आपको ये भी नहीं पता, एक बेसिक लेवल की बात है कि आपको पासवर्ड तक रीसेट मतलब नहीं लगाना आता किसी जगह, या पासवर्ड रीसेट नहीं करना आता, तो मैं नहीं समझता कि आप डिजिटल मार्केटिंग जो है सीख पाएंगे। कि आप इतने मतलब के बेसिक लेवल पर अभी तक अटके हुए हैं। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करना पड़ रहा है इंसानों को, और आप अभी तक मतलब पासवर्ड आपको रीसेट करना नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं जी आप, इसके बारे में क्या कहते हैं जी? ये कोई बहुत बड़ा काम है, कोई अकाउंट बनाना किसी जगह पर या पासवर्ड रीसेट करना? जी बोलें जी। जी नहीं सर, बहुत आसान काम है बस ये तो देखिए फिर इस तरह के मुझे जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझ ले कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मतलब कि क्या किस लेवल के अब तक अभी आप फिर रहे हैं। आप यूट्यूब पे देखें, आप खुद से स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। बिल गेट्स भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा तो नहीं सिखा पाएगा। कि आपने खुद से स्ट्रगल करनी है, खुद से आप सर्च करना सीखें कौन सी चीज की कमी है। आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज मैं आपको यही सिखाना है कि आपने सीखना कैसे है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे, ये उनका इशू है जी, वो कहते हैं जी हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। क्यों नहीं इंग्लिश समझ आती जी? ठीक है, मान लिया नहीं समझ आती आपको जी, मैंने स्क्रीन शेयर आपके साथ कर दी है। ये आपके साथ यहाँ पे सेटिंग पे जाएं, यहाँ पे गूगल के अंदर आपके मोबाइल के अंदर भी ट्रांसलेटर पड़ा हुआ है, ये ट्रांसलेटर है। इसमें आपने जो भी लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आती, यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें लाके। मिसाल के तौर पे ये अब मैं ले आता हूँ जी, कोई भी चीज सर्च करता हूँ गूगल में।
हाउ टू मेक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये सर्च कर लेंगे, आपके पास ये हजारों आपके पास आर्टिकल आ जाएंगे गूगल पर। अब ये आपको रीड नहीं करना था जी, आप कहते जी मुझे इंग्लिश नहीं आती जी, मैं कैसे सीखूं। आप यहाँ से कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, आपने ये सर्च किया, आपके पास इतने सारे आर्टिकल आ जाएंगे, डिटेल में आ जाएंगे जी। तो जो भी आर्टिकल आपने रीड करना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ये आपका प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप लोग इसको कॉपी करें। मिसाल के तौर पे ये मैं इतना पैरा कॉपी कर लेता हूँ, इसको ला के यहाँ पे आप रखें और ये उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते, उर्दू पढ़नी भी नहीं आती आपको, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें। ये आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आपने मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते तो आप ऑडियो सुन लें, आप ऑडियो चला के अपने काम लगे रहें, लेकिन सीखने की कोशिश तो करें। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो सीख पाएंगे। इसी तरह आपके पास हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी में जो भी चीज़ आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। उसके बाद मेरी वेबसाइट पे मैंने फिर मुझे आप जी मैसेज करते हैं जी वीडियो नंबर 18 मुझे भेज दें। यार ये कोई बात है, वीडियो नंबर 18 नहीं आपको मिल रही। मैंने कितनी दफा बताया कि ये कोर्स पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको प्ले लिस्ट सर्च नहीं करनी आती, ये कोर्स मैंने इतनी दफा दिखाया कि ये देखें ये पूरा पड़ा हुआ है। इसमें वीडियो नंबर डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। अब ये देखें, ये सारे वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर बाय डिटेल लिखे हुए हैं सारे। उसके बाद यूट्यूब पे चले जाए, वहां पे आप प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं। और ये 1000 दफा मैंने बताया हुआ है। अब एक बंदा आके इंडिविजुअली मुझे मैसेज करता है अगर आगे मेरे व्हाट्सएप पे कि मुझे जी एक ये चीज समझा दें जी। अगर मुझे बताएं, अगर 150-200 बंदे, अगर इंडिविजुअली एक बंदे को मैं एक चीज 5 मिनट में बताता हूँ तो कितने मिनट लगेंगे। ये डिजिटल मीडिया का दौर है। ये डिजिटल मीडिया में वीडियो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि सारे लोग बेनिफिट उठा सकें। अगर इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई नहीं दिया जा सकता तो हर बंदा जाके वीडियो देख ले। आपके पास हजारों यूट्यूबर पड़े हुए हैं, आप जाके वहां पे कुछ भी चीज सर्च करें, वहां पे आपको पूरे पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटर के, घंटों के बने पड़े। तो यहाँ पे ये लाइव सेशन का जो मकसद है वो है जहाँ पे आप प्रॉब्लम बने, आपको जहाँ पे आप स्टक हो, जो आपके क्वेश्चन वो आपके आके मुझसे पूछें। टफ किस्म के क्वेश्चन पूछें, मैं स्टक हो जाऊं और मुझे समझ ना आए, फिर मैं सर्च करूं, मैं आपको ये कहूँ कि यार आज नहीं मुझे पता, मैं कल बताऊंगा आपको, तब मुझे मजा आएगा। यार लड़कों के साथ जो है कोर्स करने का मजा आ रहा है, मैं भी साथ सीख रहा हूँ। मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ और आप लोग जो है मुझसे सीखने पे तुले हुए हैं। आप मुझे सिखाएं, मैं ये चाहता हूँ जी। बोलें, कौन बोलना चाह रहा है जी। अच्छा सर जी, जब फाइवर में जब क्लाइंट में मैसेज करेगा फाइवर पे, उससे अगर जी हम उसको बोलें कि मैं आप अपनी फेसबुक की आईडी बताओ क्या है, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा? जी जी, इसमें देखें डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उसने आपसे अपना फेस मैनेज करवाना है, तो फिर तो आपको आईडी लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पे इशू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई काम आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप फिर इस तरह का अगर मैसेज करें जिससे फाइवर को ये लगे कि ये फाइवर से बाहर जाके डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे इशू बनेगा। उनको कैसे पता चलेगा? उनका एल्गोरिथम है पूरा। जैसे फेसबुक मतलब फेसबुक का ऐड रन करना हो या गूगल का, तो उससे जी हम जी कैसे मतलब बात जी, करें? उससे आप आईडी ले सकते हैं चैट में, लेकिन फाइवर कोई बच्चा नहीं है। वो पता क्या देखते हैं, हम्म। वो अगर आपने आईडी ली है, ईमेल ली है, इवन फोन नंबर भी लिया है, तो वो देखते हैं कि जो क्लाइंट है उसने आपको पेमेंट यहाँ पे की है, और जो क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी, क्लाइंट ने आपको यहाँ पे सारी कम्युनिकेशन करके कहीं बाहर से पेमेंट नहीं की। अगर क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं करता, वहां पे आपसे प्रोजेक्ट नहीं लेता, तो उनको फिर पता चल जाता है कि ये क्लाइंट इसने बाहर स्विच कर लिया। तो इन चीजों को वो नोट करते हैं। वो छोटी छोटी चीजों पे, अगर इस तरह की चीजों पे अकाउंट बंद नहीं करते, वैसे ही डराया जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का इशू हो तो आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं कि जी मैं इसका सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ या मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो उसके बगैर मैं कैसे करूंगा। तो ये चीजें सारी उनको समझ आती हैं। अच्छा, मतलब आप डायरेक्ट उससे उसकी फेसबुक की आईडी मांग सकते हैं? जी डायरेक्टली आप उनसे जो है, जब उसका फेसबुक का आपने पेज मैनेज करना, तो कैसे मैनेज करेंगे? विदाउट आईडी आप कैसे मैनेज करेंगे? हाँ ठीक है वो सर, आपको एक्सेस देगा तो मैनेज करेंगे। ये बात। कोई और ऑप्शन तो नहीं है। फाइबर वालों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया हुआ कि वो आईडी हाइड करके आपसे पेज मैनेज करवा दें। सर जी, उसको गूगल मीट पे भी लेके आ सकते हैं अगर उसको लिंक भेज दे इसका तो?
जी गूगल मीट पे नहीं आप उनको लेके आएंगे, कम्युनिकेशन जो है मैक्सिमम आप उनके ही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। लेकिन उसमें जो अगर आप लेके आते हैं उनको, जैसे तो उनको फेसबुक की आईडी ले लेते हैं तो आपको उनका नंबर या व्हाट्सएप ये वो मिल जाएगा सारा, तो वहां पे आप कम्युनिकेशन बाहर कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन कोशिश करें जो पेमेंट है वहीं पे रखें, अपने क्लाइंट को वहीं पे पेमेंट लें। जो भी फीस आपकी जाती है फीस को एलिमिनेट करने की कोशिश ना करें कि मैं उससे जो है वेस्टर्न यूनियन करवा लूँ, पेपाल करवा लूँ या बैंक करवा लूँ, मेरी फीस बच जाएगी। तो क्लाइंट अगर आपको फाइवर से मिला है तो वहीं पे रखें उसको। जब फीस को एलिमिनेट करेंगे तब आप जो आपको बैन करेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि क्लाइंट यहाँ पे आया था, इस लेवल तक कम्युनिकेशन गई है इनकी और यहाँ पे ये छोड़ के चला गया। जैसे जो पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफर करने हैं उसके साथ फाइवर के साथ कौन सा अकाउंट लगाएं? जी फाइवर के साथ आपका ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं वहाँ पे पेपाल, अगर आपका है पेपाल बना सकते हैं आप, वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास है डायरेक्टली आपका आईबीएन की ऑप्शन देते हैं, आईबीएन लगा सकते हैं आप। उसके बाद जी कुछ और पेमेंट मेथड भी हैं इनके, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेनली जो है अपना डायरेक्टली बैंक लगा सकते हैं आप, आईबीएन नंबर है आपका। ठीक। पाकिस्तानी वैसे पेमेंट मेथड का मुझे ना एग्जैक्टली 100% कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे पास ये सारी ऑप्शन है डायरेक्टली। होपफुली मेरे ख्याल वहाँ पे भी ये अकाउंट की ऑप्शन पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान में मैं फाइवर यूज नहीं करता। मैं यहाँ पे इटली में तो हर तरह की ऑप्शन पेमेंट मेथड सारे मेरे पास अवेलेबल है। पाकिस्तान में तो साजी पेपाल नहीं चलता ना। अच्छा पेपाल पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बनाया हुआ है ना, पाकिस्तान में वो बना लेते हैं, ट्रांसफर वाइज वगैरह का अकाउंट बन जाता है पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो फिर उस पर पेपाल बना लेते हैं। तो अगर बाहर के नंबर पे पेपाल बनवा ले तो पाकिस्तान में चलाए, इशू तो नहीं कोई? देखें वो होता है कि एक लिमिटेशन होती है, उस पर एक लिमिट तक पैसे ले सकते हैं, उससे ज्यादा फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। बाहर का नंबर ही नहीं चाहिए होता साथ। असल में होता है कि बैंक भी लिंक करना पड़ता है, आपके साथ कार्ड पेमेंट भी साथ लगानी पड़ती है, अकेले नंबर ही नहीं चाहिए होता। ठीक है पैसे भी तो विड्रॉ करवाने हैं ना आपने कहीं। जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? पेपाल से सर जब पेमेंट आती है तो स्टेट बैंक इश्यू बनाता है और आपसे पर्पज पूछता है ये पेमेंट किसके अगेंस्ट आई है, तो उसको पूरा आपको एविडेंस देना पड़ता है, तब जाके क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में पेमेंट, अगर ज़्यादा अमाउंट है। नहीं पेपाल से कैसे कह रहे हैं आप? मतलब पेपाल के साथ बैंक पाकिस्तान का आपने लिंक किया हुआ है? जी नहीं पेपाल के साथ पाकिस्तान का लिंक करेंगे अकाउंट, तो उसमें मे भी वो इशू करें, लेकिन उसमें पेपाल की एक ऑप्शन है ज़ूम, तो उसके जरिए पेमेंट मेथड अगर पेमेंट पाकिस्तान भेजेंगे तो फिर नहीं इंक्वायरी करेंगे आपसे। ओके सर। आप पेपाल जो है उसको जो है थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफर के लिए यूज करें, डायरेक्टली पेपाल से अगर इशू करते हैं तो आप ना करें, जिसमें बहुत सारे आपको पास ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जिसमें एक रिमिटली है या और भी काफी सारे ऑप्शन है जो पेपाल से पेमेंट लेके आपको पाकिस्तान में जो है रिमिटेंस करवा देते हैं, तो रिमिटेंस का इशू नहीं होता आपको। ठीक है सर ये ठीक है पायोनीर जो बनाया हुआ है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि जी, पायोनीर पायोनीर और जी वो बिल्कुल, कैसे जैसे पायोनीर भी बिल्कुल पेपाल की तरह ही समझ लें कि ये भी एक थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड है, जिसके साथ आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी पायोनीर के साथ लिंक हो जाता है कि आप उसमें पेमेंट लें और फिर पाकिस्तानी अकाउंट में विड्रॉ करवा लें। असल में इनकी फीस काफी ज्यादा होती है कि पहले आप पायोनीर में लेंगे पेमेंट, फिर पाकिस्तानी बैंक में विड्रॉ करें 4-5% पेमेंट कट जाती है। तो फीस की वजह से पहले जैसे फाइबर ने फीस ले ली, फिर पायोनीर ने ले ली, इतनी फीस कटवाएंगे तो एंड पे जाके बचेगा क्या? बात ठीक है सर। सर मेरा सवाल था कि अगर हमने फाइवर पे या अपवर्क पे कहीं पे भी लिंक्डइन पे अमेरिका से या यूके से कोई क्लाइंट मिलता है और उससे हमारी डीलिंग होती है, तो आया इसकी फॉर एग्जांपल फाइवर वाले लेंगे अपवर्क वाले लेंगे कि अगर हम उनके लिए काम करेंगे तो पेमेंट मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? जी फाइवर अपवर्क पे पेमेंट जो है फाइवर वाले ही लेते हैं, आपकी पेमेंट होल्ड होती है टाइम, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर वो पेमेंट रिलीज करते हैं आपकी, तो फाइवर का ही पेमेंट मेथड से वो पेमेंट लेते हैं, फिर आप अपना बैंक उसके साथ लिंक करते हैं, उसके बाद वो आपके बैंक में पेमेंट देंगे। यही बात तो हो रही है कि फाइवर के साथ कौन सा पेमेंट मेथड लिंक करना। जी कम से कम आप कितनी अमाउंट निकलवा सकते हैं जब आपके फाइवर के अकाउंट में आ जाएगा? जी फाइवर के अकाउंट में उनकी लिमिटेशन कोई एज इट इज यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, 50 पाउंड 100 पाउंड जितने भी आप निकलवा सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता।
लेकिन मिनिमम अब होती है रिलीज के बाद, जब आपकी रिलीज हो जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप करवा सकते हैं बेटा। ठीक है। सर ये अस्सलाम- एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा ही है, इससे डिफरेंट है? डिजिटल मार्केटिंग जो है जी, डिजिटल मार्केटिंग तो आप मार्केटिंग के जितने भी वेज हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, वो सारे डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे। और फाइवर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, एक मार्केट प्लेस है। जैसे अमेजोन पर आप चीजें बेचते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स बेचते हैं, इस तरह फाइवर पर आप सर्विसेज बेचते हैं। अपवर्क पर सर्विसेज बेचते हैं, फ्रीलांसर पर सर्विसेज बेचते हैं, पे पर आवर पे सर्विसेज बेचते हैं, guru.com पे सर्विसेज बेचते हैं। तो ये सर्विसेज के प्लेटफॉर्म है कि जो आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो ये एक मार्केट प्लेस है, एक मंडी है सर्विसेज की, जहां पर बहुत सारे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया से, उन्होंने अपने फाइवर पर गिग्स लगाए हुए हैं, अपवर्क पर मुख्तलिफ लोग अपनी सर्विसेज के प्रोजेक्ट लगाते हैं, आप वहां पर बिडिंग करते हैं कि ये सर्विस मैं आपको इतने में दे दूंगा, फिर जिनको उनकी बिडिंग अच्छी लगती है तो वो बिड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा सर जी, जब कोई कनेक्ट करे हमसे कि हमें ऐड रन करते हैं, और जो उसकी पिक्चर्स होंगी वो हम ही प्रोवाइड करेंगे या फिर वो किसी से बनवा के देगा हमें, या हम ही बनवा के देंगे किसी से? सॉरी, किसकी पिक्चर जी? मतलब जो भी किसी भी चीज़ का ऐड रन करना है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी चीज़ का भी है, अगर वो जी पिक्चर हमें प्रोवाइड ना करे तो हम उसको पिक्चर बनवा के देंगे, जी, या उसके अलावा क्या इसमें चीज़ करना है? मैं बता देता हूँ जी आपको। इसमें ये है कि आपने मेंशन करना है, जब आपने गिग लगानी है कि आप उसको क्या देंगे, आप अपनी सर्विस में मेंशन करेंगे कि आप जो प्राइस उससे चार्ज कर रहे हैं इंक्लूडिंग पिक्चर कर रहे हैं या एक्सक्लूडिंग पिक्चर कर रहे हैं, तो वो रीड करेगा प्रॉपर आपकी डिस्क्रिप्शन। अगर आपने मेंशन किया है कि जो एड क्रिएटिव्स हैं वो आप वो देंगे, तो वो फिर देंगे। अगर आपने मेंशन किया है कि जी आप उनको देंगे, तो फिर आप देंगे। इसमें पूरा वैसे अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटर है उसका काम कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं होता, जो डिजाइनर है उनका होता है, और कंटेंट भी उनका होता है। और फिर आप सिर्फ उनकी एक तो एड पोस्टिंग कर सकते हैं, उनको मतलब कि बेहतरीन रिजल्ट ला के दे सकते हैं। लेकिन कुछ एड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, उसकी फिर प्राइस उस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप मुख्तलिफ एड्स देखें दूसरों की और कंपेयर करें कि वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और क्या प्राइस रेंज है उनकी, तो उसके साथ फिर आप अपनी गिग उस से जो है ना मैच करते हुए अपने लिहाज से बनाएंगे कि कितनी सर्विसेज कौन कौन सी आपको कितने में वर्थ करती हैं। ठीक। जैसा कि कम से कम पाकिस्तान में अगर किसी का मैच चलाता है तो कितने चार्जेस करने चाहिए? जी पाकिस्तान में वैसे जो ऐड है, लोग नॉर्मली जो है जी ऐड स्केजुअल करने के 1500 से 2000 रुपया चार्ज करते हैं नॉर्मल जो मार्केटर हैं, कि अगर ऐड 7 डे की स्केजुअल करानी है तो 1500 से 2000 रुपया चार्ज कर लेते हैं। और उसमें यह है कि सिंपली आपने ऐड स्केजुअल करके दे देनी होती है, या आपने पेमेंट मेथड अपने अकाउंट से लगाना है, तो जितने भी वो बजट लगाएंगे जितना भी, वो आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे कि इतना बजट है हमारा, तो बजट के पैसे अलहदा होंगे और ऐड स्केजुअल करने के पैसे आप उनसे सेपरेट चार्ज करेंगे। सर जी, अगर कोई बंदा बोले कि मैं ऐड रन कर दे, मैं अपना हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम अपना अकाउंट साथ कनेक्ट करके ऐड रन करके दे सकते, कुछ तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने ऐड अकाउंट से ऐड रन कर देंगे उनकी, अपने ऐड अकाउंट से। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि जो ऐड है आप रन कर रहे हैं, किसी फेक आइटम की ऐड नहीं आपने रन करनी, किसी ब्रांड की ऐड नहीं, मतलब कि जहाँ पे काउंटरफीट कोई सामान बेच रहे हैं इस तरह की चीजें आपने ऐड रन नहीं करनी। इंटरनेशनल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड लोगों की आपने ऐड रन नहीं करनी। तो आपने पहले मेक श्योर करना है कि प्रॉपर आप किसी ऑथोराइज्ड बिजनेस की ऐड रन कर रहे हैं, तो फिर कोई इश्यू नहीं, अदरवाइज आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सर जी, कुछ तो बोलते हैं ना कि आप अपने ऐड अकाउंट से ऐड रन करें और जी, हम फिर जो पैसे इस तरह दिलाएं। के होते हैं जो अपने अकाउंट से ऐड रन करें ना, कई दफा उनकी ऐड इस तरह की होती हैं कि उन्होंने अपने ऐड अकाउंट ब्लॉक करवा लिए होते हैं, तो तब आपके पास आते हैं। ठीक। तो ये आपने देखना है कि जी किस तरह की एड्स हैं, आपने इस तरह की जो मिसलीडिंग एड्स हैं वो रन नहीं करनी, ये अगेंस्ट जो है फेसबुक पॉलिसी है। पर्सनल ब्रांडिंग जी, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल देखते हैं, बड़े बड़े नाम देखते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है आपको पता है उसके साथ बिल गेट्स जुड़ा हुआ है, इसी तरह आपको पता है कि आपने जो ट्विटर है उसका ऑनर आपको पता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपको पता है हबीब बैंक किसका है, उसके बाद आपको पता था जे ब्रांड जो है जनेद जमशेद का था। तो बड़े बड़े ब्रांड्स अब जितने भी हैं, इसी तरह फेसबुक का आपको पता है फेसबुक का ऑनर कौन है। तो चंद साल पीछे अगर चले जाए हम, तो हमें नहीं पता होता था ये कंपनी किसकी है, इसका ऑनर कौन है।
लेकिन अब टाइम के साथ साथ मार्केटिंग की टेक्निक्स भी चेंज हो गई हैं। अब आप अपने ब्रांड के साथ फ्रंट फुट पे आते हैं तो तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या अमेजोन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको देख लें। सनी अली साहब को सारे जानते हैं, उसके बाद इनेबलर्स वाले जो ऑनर हैं जो उनको सारे जानते हैं, हज़ैफा अली साहब को जानते हैं, शाम सरवर साहब को जानते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनके ब्रांड्स के नेम भी आप जानते हैं। तो ये फ्रंट फुट पे आके अपनी डिजिटल मार्केटिंग करके आपके सामने आए हुए हैं। तो डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, सही मीनिंग में अगर पूछें तो सबसे पहले वो अपनी ब्रांडिंग करता है, अगर उसने टॉप पे जाना हो। जो अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है सबसे पहले वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेगा, फिर कोई और काम करेगा। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर लेते हैं अपनी, तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जी, एक स्पीकर पाकिस्तान के बड़े बहुत बड़े स्पीकर जी, नाम मुझे उनका ज़हन से निकल जी, कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब को देख लें अगर, तो वो जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो उनके फॉलोअर हैं यूट्यूब पे और उसके बाद फेसबुक पे, तो ये सारे जो फॉलोअर्स होते हैं ये पर्सनल ब्रांडिंग के साथ बनते हैं। प्रॉपर वे में इन लोगों ने अपने आप को ब्रांड किया होता है कि एक प्लानिंग होती है, पूरी कंटेंट प्लान होता है पूरा, उसके बाद फिर पेड एड्स रन करनी पड़ती हैं, फिर पेड एड्स रन करके तो फिर ये अपने आप को प्रमोट करते हैं, फिर ये ऊपर आते हैं, फिर अपने ऑडियंस को अपने मकसद के लिए यूज किया जाता है कि हमने ऑडियंस से क्या हासिल करना है। ये सारा पहले से प्री प्लान बनाया हुआ होता है कि हमने इतने ऑडियंस अचीव करने हैं, उसके बाद हमने ये हासिल करना है अपने ऑडियंस से। तो उसके बाद मैं आप डिटेल में आपसे बात करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की। मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया जी, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल ब्रांडिंग, जो भी आपका ब्रांड है उसके साथ आपने अपनी जात की अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने आप को आपने प्रमोट करना है, अपना नॉलेज जो है, अपने इल्म का लोहा मनवाना है अपने फील्ड में, आपने अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है, अपनी स्टोरीज बतानी है लोगों को, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट लोगों के लिए लेके आना है। तो मुख्तलिफ वेज हैं पर्सनल ब्रांडिंग के, तो वो सारे आपने यूटिलाइज करने। अपने आप को जी सोशल मीडिया पर डिस्क्राइब करना है। किस तरह से सोशल मीडिया पर डिस्क्राइब करना है जी? पर्सनल ब्रांडिंग आपके बारे में जो लोगों की परसेप्शन होती है कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, तो आप जो फेस समझ लें लोगों को दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, आपके फेस वो ही लोगों के सामने जाता है। आपने अपना ब्रांड जो दिखाना है उसके लिहाज से ही आप अपना कंटेंट प्लान करेंगे। ये जी मैंने पहले ही आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरह से आपका ब्रांड मैटर करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, आपका ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है, अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अपनी पर्सनैलिटी से आप लोग स्टार्ट करते हैं जी। अपनी पर्सनैलिटी से आप लोग अपनी स्टोरी समझ लें कि जो भी है आपकी लाइफ की, वहां से मुख्तलिफ लोग स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग में, कि आप बताएं अपनी सक्सेस स्टोरी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने कैसे काम कर रहा हूँ। या अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो शुरू में आप अपनी स्टोरी को नहीं बताएंगे, शुरू में आप इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल नॉलेज लोगों को देंगे, और साथ साथ अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को इन करते जाएंगे। तो जब आपके प्रोजेक्ट पे प्रॉपर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फिर आप उन रिजल्ट को शेयर करेंगे, और फिर आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी जो है वो बनाएंगे, और उससे आप ऑडियंस को इमोशनली अपने साथ एंगेज करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं इसी टेक्निक पे काम करते हैं। लोगों के साथ आपने कनेक्टेड रहना है, जो भी काम आप करते हैं वो बताना है, अपनी एक्सपर्टीज लोगों के साथ शेयर करनी है। अपने ब्रांड को फिर आपने साथ जो आपके गोल्स हैं वो आपने साथ साथ रखने हैं अपने ब्रांड के, कि किस तरह से आपकी ब्रांडिंग आपने करनी है। ग्रैब अ पार्टनर के आपके रेलिवेंट फील्ड के मुख्तलिफ लोग जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके साथ मतलब कि पार्टनरशिप करें। जिस तरह से आजकल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे मिलके जो है इकट्ठी वीडियोस बनाते हैं, तो इसी तरह टिकटॉकर आप देखते होंगे वो कंबाइंड वीडियोस बनाते हैं, कि आपकी इंडस्ट्री का जो भी बंदा जो है पार्टनर है आपकी तरह का काम कर रहा है उसको भी साथ एंगेज करें, और मिल के आप उनके ऑडियंस तक भी पहुंच जाएंगे और वो आपके ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। तो कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन की बड़ी वैल्यू है पर्सनल ब्रांडिंग में। डी ब्रीफ प्रॉपरली एस्टेब्लिश करना है जी आपने अपने पर्सनल ब्रांडिंग को। किस तरह से एस्टेब्लिश करना है जी? ये जेनिफर है जी, इसकी स्टोरी है सैन फ्रांसिस्को। किस तरह से ये एजुकेशनल कंसल्टेंट है, किस तरह से इसने अपना ब्रांडिंग की। उसके बाद हाई स्कूल में ये टीचर भी हैं।
शुरू में आप मैंने पहले आपको बता दिया एंट्री लेवल से आपने किस तरह से इंटर होना है, क्या क्या चीजें देखनी है आपने, आप किस चीज में अच्छे हैं, अपना वर्क जो है आपका कौन सा वर्क आपको सूट करता है, विच रोल यू मोस्ट इंटरेस्टेड, कौन से रोल आपके लिए बेटर हैं, किस तरह से आप अपने ऑडियंस को वैल्यू ऐड करेंगे, व्हाट काइंड वर्क कल्चर यू थ्राइव इन, कौन सा कल्चर जो आपको सूट करता है, कौन से कल्चर में आप बेटर हैं, विच कंपनीज यू वुड लाइक टू वर्क, किन कंपनीज के लिए आप काम करना चाहते हैं, व्हाट यू वैल्यू आर, कौन सी वैल्यूज हैं आपके लिए, उसके बाद हाउ योर ब्रांड इज रेलिवेंट टू एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ आपका ब्रांड किस तरह से रेलिवेंट है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। फिर आपने जो भी आइडियाज हैं मुख्तलिफ आपने रिसर्च करनी है, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, गुड आइडियाज, मतलब कि जो वर्क करें मार्केट में, इस तरह के आइडियाज जनरेट आपने करने होते हैं। एम्पलीफाई योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रॉपर एस्टेब्लिश करना है अपने ब्रांड को आपने। सोशल मीडिया के लिए अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटर बनना है तो आपने अपने कैरियर के बारे में जी प्रॉपर सोशल मीडिया के लिहाज से प्लान करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कम्युनिटी मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, कम्युनिटी मैनेजर की जो ड्यूटीज हैं जी वो क्या क्या करते हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया एनालिसिस्ट, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, और जो मैनेजर हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, मीडिया और वीडियोग्राफर, राइटर एंड एडिटर, फ्रीलांसर और कंसल्टेंट। तो आपने ये प्लान मतलब कि जो जैसे मैंने कहा है कि पूरा एक गोल पहले से बनाया होता है कि आपने अचीव क्या करना है सारी मार्केटिंग से। तो ये जो काम आप मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ कर सकते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटर हैं, कॉर्पोरेशन के साथ, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के साथ, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज के साथ, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, और कंसल्टेंट एंड फ्रीलांसर, उनके फ्रीलांसर रोल जो कर सकते हैं। आप किसी के कंसल्टेंट बन सकते हैं कि किसी यूट्यूबर को आपने हाइप देनी है तो आप उसके डिजिटल मार्केटर बन जाएं कि मैं तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग करूंगा और मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा तुम्हारे ब्रांड को। तो ये मुख्तलिफ तरह के रोल्स जो हैं जी आप ये सारे कर सकते हैं। इंटर्नशिप स्टार्ट में आप कर सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजुकेशन हासिल करें, सबसे पहले सर्टिफिकेशन लें, मुख्तलिफ अपने पोर्टफोलियोज बनाएं। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले आप काम करें, बाद में पोर्टफोलियो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें जब आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। और पर्सनल सोशल मीडिया प्रेजेंस कि आप अपना पर्सनल जो भी पेज है उस पर आप रेगुलर अपीयरेंस अपनी लेके आए, रील्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, वीडियो कंटेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उससे आप अपने लोगों को साथ एंगेज करेंगे, ऑडियंस को। सीक आउट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप सोशल मीडिया एक्सपर्टीज, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहें कि अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनमें इन हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी कि अमेरिका में, यूके में आप किस तरह से इंटर्नशिप ले सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो आप इस तरह की कंपनीज में इन हो और वहां से सीखें जाके, फिर इस तरह की कंपनीज में आपको काम भी मिल जाता है। स्टे करंट एंड इन्फॉर्म्ड, लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ कनेक्टेड रहें कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में एवरी डे जो कुछ चेंजेस आ रही हैं साथ कनेक्टेड रहेंगे आप। उसके बाद एक अच्छा मेंटोर तलाश करें, एक अच्छे मेंटोर से आप हेल्प लें, और जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उससे हेल्प लें। मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां पे भी आप स्टक हो जाए आप उससे सजेशन ले सकते हैं। इंटर्नशिप की फिर बात होगी जी, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, इंटर्नशिप से आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। पर्सनल ब्रांड की ही बात हो रही है जी, पर्सनल ब्रांड आपने प्रॉपर अपना बनाना है, एस्टेब्लिश करना है अपने पेजेस को। और 60 सेकंड एक्सपर्ट, रील्स की बात हो रही है कि रील्स के एक्सपर्ट बने, शॉर्ट वीडियोस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ऑनलाइन स्टे सेफ ऑनलाइन कि अपना आप अपने आप को सेफ रखें कि किस तरह की चीजें आपने शेयर करनी है, अपना डाटा सेफ रखें, पासवर्ड अपने अकाउंट्स कि एक दफा क्या आपने पोस्ट करना है क्या नहीं करना, जो आपने पोस्ट कर दिया वो समझ लें डिलीट नहीं होना। तो ये आपने बड़ा ख्याल करना होता है कि अपने अकाउंट्स का किस तरह से ख्याल रखना है, अपने अकाउंट कंप्रोमाइज ना आपके हों, अपने वीक पासवर्ड ना लगाएं, रिसाइकल पासवर्ड, सेम पासवर्ड डिफरेंट जगह पर मत यूज करें। सोशल इंजीनियरिंग जो मुख्तलिफ तरह के लिंक्स आते हैं आपको फेक, ऐसे लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड ना एंटर करें, ऐसे पासवर्ड ना लगाएं कोई दूसरा गैस कर सकता हो। और इजी सिक्योरिटी क्वेश्चन ना रखें कि इजी सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड सेट हो सके आपके। ब्रूट फोर्स अटैक, वायरस अटैक मुख्तलिफ होते हैं, इनके लिए आप प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करें
फिशिंग टेक्निक ये भी यूज होती है कि आपको डिफरेंट तरह के लिंक सेंड किए जाते हैं कि जिसे शो किया जाता है कि जैसे फेसबुक ने आपको सेंड किया कि आपका पासवर्ड रीसेट करें, कि फेक वेबसाइट होती हैं वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, उनके लिंक चेक करें, अपने आप को सिक्योर करें। तो ये तो मुख्तलिफ तरीके थे कि जो आपको जिससे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, पासवर्ड मैनेजर यूज करें, लॉगिन अलर्ट अपना ऑन रखें, अपने मैसेज व्हाट्सएप पे या आपके फ़ोन पे या ईमेल में आपको लॉगिन अलर्ट आए कि जहाँ पे कोई अगर किसी ने अनऑथराइज्ड लॉगिन किया है। फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन आप ऑन करें पासवर्ड की बजाय, कि आप फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से अपना लॉगिन करें, सिर्फ पासवर्ड रखें ही ना, बहुत सारी जगह पे ऑप्शन है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन करें कि आपके पास मैसेज आए, ओपीडी आए या फिर ऑथेंटिकेटर मोबाइल के अंदर हो तो वहां से पिन जनरेट हो, फिर आपका लॉगिन हो। तो अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपकी सिक्योरिटी की ब्रीच की वजह से आपके एड अकाउंट जैसे सोशल मीडिया के, वहां से पैसे भी आपके चले जाते हैं, आपने बैंक लॉगिन किया हुआ है। और इसी तरह आपका अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट की भी अकाउंट कई दफा लॉगिन होते हैं, तो क्लाइंट के अकाउंट भी उनके पैसे भी चले जाते हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया मैनेजर है उनको सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी होता है कि आपके पासवर्ड ब्रीच ना हो। आपकी वाईफाई को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ओपन वाईफाई लोगों की यूज ना करें, वहां से भी आपका जो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। तो आपका वाईफाई रूटर है उसका पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग बना के रखना। ये तो डिफरेंट जी सिक्योरिटी के आगे जी डिटेल हैं, किस तरह से आपने चीजें कुछ शेयर करनी है, क्या नहीं करनी, वेरीफाई ईमेल, ये सारे सिक्योरिटी रिलेटेड जी आगे सारी कुछ चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड जी मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। आज जो मेन फोकस जो मैंने आपका था वो था जी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ ही, कि पर्सनल ब्रांडिंग पे लाजमी आप तवज्जो दें। और लास्ट पहला लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने सबको ये कहा था कि अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाएं सब लोग, और वो शॉर्ट वीडियो अपनी फेसबुक पे लगाएं, उसके बाद ग्रुप में लगाएं और मुझे टैग करें। मैं अपने ऑडियंस जो मेरे 11,000 फॉलोअर हैं मैं उनको भी सबको शो करवाऊंगा। तो हेजिटेशन खत्म कर दें कैमरा की, कैमरा से जो शाइनेस है वो खत्म कर दें। कैमरा आपको खा नहीं जाएगा, जैसे आप नॉर्मल जिंदगी में दिखते हैं वैसे ही कैमरा पे दिखेंगे। तो अगर नॉर्मल जिंदगी में आपको रोजाना 100 लोगों देखते हैं, कोई आपको उठा के कोई पकड़ के नहीं ले जाता, तो इसी तरह ऑनलाइन भी आपको कोई उठा के पकड़ के नहीं ले जाएगा। जो भी आपके पास नॉलेज है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बेशक लैग करते होंगे। मेरी जो 3 मंथ पहले की वीडियो उठा के देख ले, मैंने पता नहीं उसमें कितने ब्लंडर किए होंगे, कितनी गलतियां की होंगी। तो वक्त के साथ साथ आप अपग्रेड होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ आपका नॉलेज अपग्रेड होता है। जितनी आप स्ट्रगल करते हैं आप नई नई चीजें सीखते हैं। अगर आप हेजिटेशन से ही नहीं निकलेंगे, घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर 1000 खामी है। मेरे अंदर 1000 खामी है। मुझे हशाम सरवर देखने नहीं आएगा, मुझे बिल गेट्स देखने नहीं आएगा, और मुझे जो है जी सनी अली देखने नहीं आएगा। मुझे वही देखने आएगा मेरी वीडियो जो मुझसे सीखना चाहता है, जिसका नॉलेज मुझसे कम होगा। तो उनके लिए मेरा यही नॉलेज मोर देन अनफ होगा। तो अभी तक तो ऐसे लोग मेरे मतलब फॉलोअर हैं जिनको पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता। तो जिस तरह आपका समझने के नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा, इसी तरह आपके फॉलोअर भी बढ़ते जाएंगे और आपके पास उस तरह के लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने स्टेप लेना है कहीं से, आप एक्शन लेंगे तो तब भी आपने आगे बढ़ना है। एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। आप सोचते रहें जितना मर्जी, सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन से ही कुछ होना है। अगर आप ये पावर समझेंगे एक्शन की तो तब आपको समझ लगेगी। आप 10 काम करते हैं, 10 कामों में से कोई एक काम समझ ले सक्सेसफुल होता है, 9 काम ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैंने पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने फेल्ड प्रोजेक्ट किए, लेकिन मैं फिर भी नहीं घबराता, फिर भी मैं नए प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ। मैंने बड़ी दफा पैसे लॉस किए हैं लेकिन मैं नहीं डरता। फिर भी पैसे इस स्टेज पे भी आ जाता हूँ, समझ लो कि बैंक सारा खाली हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी नए स्टेप लेता रहता हूँ। बिजनेस होता है इसी तरह के, बिजनेस में एक प्रॉब्लम बनती है, फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर ही आपको तरक्की मिलती है। अगर आप डरते रहेंगे, खौफजदा रहेंगे, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने से डरेंगे, 10 पाउंड की सब्सक्रिप्शन है नहीं ले रहे, 5 पाउंड की सब्सक्रिप्शन है नहीं ले रहे, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेट करें अपने आप को। जैसे एआई टूल्स आ गए बहुत सारे, उसकी सब्सक्रिप्शन भी है। तो एक एआई टूल जो है, अब अगर सब्सक्रिप्शन वाला टूल है, वीडियो एडिटिंग वाला जैसे टूल है बहुत सारे, तो उसमें अगर $5 $10 दे के आपको हाई क्वालिटी वर्क मिलता है तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप एक बंदा हायर करते हैं 25-30 हज़ार रुपए में, उस बंदे को आप वीडियो एडिटर की पैसे पे कर रहे हैं, वही 5 पाउंड 10 पाउंड में आपको उससे बेहतरीन अच्छी सर्विसेज अगर मिल जाए उस टूल की मदद से, तो आपको डिजिटली उस टूल पे जाना चाहिए। हम लोग अभी तक वही मतलब कि ट्रेडिशनल वेज में स्टक हुए हैं।
मैं बहुत सारे टूल्स, पेड टूल्स यूज करता हूँ कि डिजिटल जो टूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दे देते हैं। ईमेल ऑटोमेशन, एसएमएस ऑटोमेशन, इसी तरह आप सीआरएम टूल्स यूज करते हैं, उन टूल्स की मदद से आप लीड जनरेट करते हैं। तो जितना अपने आप को आप डिजिटली करें, डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्मेट करेंगे, अपने बिजनेस को डिजिटली करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज करेंगे, इनवाइसिंग सिस्टम यूज करेंगे, सीसीटीवी कैमराज यूज करें, डिजिटल लॉगिन यूज करें, सारा अपना टाइम कैलकुलेशन, अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट करें, तो फिर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। मैनुअल सिस्टम में ग्रो करना बहुत मुश्किल है, चेक एंड बैलेंस रखना, और मैनुअल सिस्टम बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। जो लोग ये समझते हैं कि डिजिटल सिस्टम कॉस्टली है, दे आर रॉन्ग। डिजिटल सिस्टम्स आर वेरी चीपर, मैनुअल सिस्टम आर कॉस्टली। मैनुअल सिस्टम से जब आप निकलेंगे, डिजिटल आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस कितना फास्ट रैपिडली ग्रो कर रहा है और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ रहा है। डिजिटल टूल्स को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको पे बैक करती है। आप एक टूल को सीखें, फिर उसको यूज करें, तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको एडवांटेज मिलेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो सर ये स्टार्टअप्स क्या चीज है? स्टार्टअप्स होता है जी, कोई भी आप नया बिजनेस, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी नया, जैसे उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, आपने फ्रीलांसिंग करनी शुरू की है, तो इसको हम कहते हैं स्टार्टअप। सर फाइवर पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं एज अ क्लाइंट बन के कुछ सीखने के लिए? एज ए क्लाइंट बन के जी कर सकते हैं, बिल्कुल। एज ए क्लाइंट बन के उनसे बात कर सकते हैं आप, कोई भी प्रोजेक्ट की प्राइस कोई भी उनसे पूछ सकते हैं, ये किस तरह से डिलीवर करेंगे, आप उनसे चैट कर सकते हैं। सर जी चैट जीपीटी अभी वो प्रीमियम मांग रहा है, मैं 6-7 दिन उसको इस्तेमाल किया, तो वो कहता है वीडियो देखो और 2-3 घंटे वेट करो, उसका टाइमर चल रहा है। तो उसको रेज कैसे करेंगे सर, उसको ऑफ करे कैसे करेंगे? जी इसमें ऐसे है कि उनका जो काफ़ी दफ़ा बर्डन बन जाता है, जो है इंक्रीज हो जाता है। तो और बहुत सारी वेबसाइट जो हैं, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे, मेरी जो है कुछ ब्लॉग भी लिखे हुए हैं मेरी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बहुत सारे और टूल भी हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। तो सिर्फ चैट जीपीटी ही अभी अवेलेबल नहीं है, चैट जीपीटी जैसे और भी हज़ारों टूल अवेलेबल हैं। अगर वो डाउन है तो आप दूसरा डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आपके सलाम। टाइम नहीं हो गया अफ्तारी का, तो आप लेट हो टाइम आगे चला गया जी, अब 10 मिनट और आगे चला गया। सर फाइवर पे गिग बनाना कब सिखाएंगे आप? फाइवर पे गिग बनाना तो मैंने पहले सिखाया हुआ है जी, ये वीडियो पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह फाइवर पे गिग बनाना हम एंड पे सिखाऊंगा जब आप लोग काम सीख जाएंगे सारा। सर नेविगेट कैसे कहते हैं? नेविगेट नेविगेट किसको करना है जी? नेविगेशन तो समझ लें कि मैपिंग के लिए यूज होती है। अब किसको नेविगेट करना चाह रही हैं आप? सही दर्द नहीं, में सर आखिरी में ये टर्म पढ़ी थी, नेविगेट। जी इस तरह जो है कि डिटेल में नहीं आप बताती हैं, टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मीनिंग में यूज होती है। जी सर, ये मुझे याद नहीं है, मैं देखूंगी फिर बताऊंगी। चलिए ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने सर पूछना ये था कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हम अगर पेज वगैरह बनाते हैं फेसबुक पर, तो पेज ठीक रहेगा हम उसके लिए बनाएं, या प्रोफाइल पे हम अपना काम कर सकते हैं? जी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कई दफ़ा किया कि पेज इज़ मच बेटर। आप अपना बिजनेस, सबसे पहले अपनी बिजनेस प्रोफाइल लाजमी बनाएं, और उसके बाद जो है अपना पेज बनाएं, और पेज के ऊपर आप प्रमोट करें। साथ जो पर्सनल पेज है ना, उसको भी यूज़ साथ साथ करते रहें, और वहाँ पे अपने जो है फ्रेंड्स लिस्ट जो है 5000 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पेज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, पेज इज़ बेटर। तो पेज पे काम करें ज़्यादा। एज ए डिजिटल मार्केटर आपने काम करना है तो पेज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने एड्स रन करनी है, दूसरों की भी अपनी भी। तो उसमें आप, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे कई दफ़ा वीडियो क्रिएटर होते हैं, उनके लिए पर्सनल पेज जो है उनको प्रोफेशनल वर्जन जो है वो ठीक है, प्रो वर्जन, लेकिन डिजिटल मार्केटर के लिए इट्स बेटर टू मेक अ पेज। तो सर ये जो पेज है ना, वो प्रोफाइल की तरफ हमारा नहीं बनते। क्या नहीं बनते पेज? सर जो पेजेस बनाते हैं ना, अगर वो प्रोफाइल की तरफ पर बने तो फिर ठीक होता है, लेकिन वो मेरे पास तो नहीं बनते, मैं बना रहा हूँ। जी प्रोफाइल की तरह तो नहीं बनते पेज। पेज पर फॉलोअर्स होते हैं, आपके लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं पेज पे, और आपकी पर्सनल फाइल पे जो प्रोफाइल पे फ्रेंड्स लिस्ट होती है आपकी।
सर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना लाइक का ऑप्शन आ रहा है, फॉलोअर्स का ऑप्शन नहीं लाइक आता। फॉलो का भी होता है ऑप्शन, ऑटोमेटिकली होता है, लाइक फॉलो दोनों ही होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं दोनों। ठीक है सर बिजनेस मैनेजर पे हम अकाउंट बनाते हैं तो वो जो बिजनेस में क्या नाम डालें, हमारे अगर पेज बना हुआ है तो कुछ भी डाल ये सकते हैं? बिजनेस का नाम आप कोई भी डाल सकते हैं, कोशिश करें अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस करवाना है आपने तो उसके लिहाज से डालें बिजनेस का नाम, या आपने कोई एजेंसी का नाम डालना है वो डाल लें, या अपने नाम से भी डाल सकते हैं, वो बाद में लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो कोई भी रख सकते हैं बिजनेस नेम आप। सर अच्छा ये एक और छोटा सा सवाल। जी जी। आपने एक्सेल शीट के ऊपर 30 दिन की जो एड चलाई थी, बना के दिखाई थी, वो नहीं बन रही दोबारा से, किसी दिन टाइम मिले तो सर वो दोबारा बता दीजिएगा। जी उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, जो है इकराम्स के पेज पे भी लगी हुई है, यूट्यूब पे भी लगी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 9 में दोबारा से जिस तरह स्टेप बाय स्टेप वहाँ किया आप करेंगे तो बन जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। मंडे वाले दिन तक आपने लेक्चर नंबर 22 तक देख लेने हैं सारे, तो ये सारे लोग सुन लें ध्यान से, जितने भी लेक्चर हैं 22 तक आपने, ये 2 दिन की छुट्टी है, 2-2 3-3 लेक्चर करके देख लें। और मंडे वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये लेक्चर होगा हमारा मंडे वाले दिन गूगल फेसबुक एड्स के ऊपर लेक्चर होगा, और मैं आपको जो मेटा स्वीट है ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने शेयर करनी होती हैं आपने दूसरे जो एड एजेंसी के साथ, या आपने अगर किसी के लिए काम करना है तो कैसे उनसे एक्सेस लेनी होती है, और किस तरह से ये अकाउंट प्रॉपर बनाने होते हैं, और एड्स किस तरह से रन करनी होती हैं, कि डिजिटल सोशल मीडिया फेसबुक एड्स सारी आपको रन करनी साथ बताऊंगा, और ये अकाउंट इनसाइट आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक आपने ये जो लेक्चर है इनमें भी बताया हुआ है कि 22 तक लेक्चर आपने देख लेने हैं, और फिर वहां से हम इंशाल्लाह उस दिन डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा ये सारी चीजें, और आप लोग फिर सोशल मीडिया के उस दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। तब तक 22 लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह फाइवर की गिग भी उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन मैं आपको फाइवर की गिग्स लगानी सिखाऊंगा। तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सारे 7 गिग्स फिर कंप्लीट करेंगे और प्रोफेशनली काम शुरू कर देंगे। आप लोग स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन कुछ इस तरह की मैं माइक्रो नीच आपको बताऊंगा सोशल मीडिया में, कि जिन पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर बड़ी आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे और आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।